वेलकम टू आयुदास कॉमर्स एकेडमी। इस लेक्चर को शुरू करने के पहले मैंने दो लेक्चर अपलोड किए थे। पहले दो लेक्चर में मैंने जर्नल एंट्रीज आपको समझाया और एक लेक्चर में जो अपलोड किया था एक एग्जाम्पल लेके जर्नल एंट्री समझाया। ठीक है, आज अपन एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, डिटेल में यह पूरा एग्जाम्पल मैं उस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करने के लिए जो जरूरत है उतना सिर्फ लिखा है मैंने। ठीक है, अभी कैसा है कि कंपनी इश्यूड शेयर्स, ठीक है, कंपनी इश्यूड शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ ₹12 ईच। ठीक है, 12 रुपए में एक। हालांकि इसका जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ये बहुत शॉर्ट में लिखा ताकि कम समय में मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूं। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए। ठीक है, ये मैंने समझाया था, फेस वैल्यू 10 रुपए और एट द रेट ₹12। तो नेचुरल बात है, व्हेन अ कंपनी इश्यूड शेयर means more than the face value, so you can say the company issued the share at premium. ठीक है, so how much premium charged by this company? That is 2, because this is the face value, and company demanded the money is as under. So how many shares are issued by company? Suppose number of shares, number of shares, that is 10,000. एक ख्याल में रखना, 10,000 शेयर्स इशू किया, सो वी हैव टू पास जर्नल एंट्री फॉर दिस कंपनी इन रिलेशन टू 10,000 शेयर्स। ठीक है, सो कंपनी डिमांडेड द मनी इज एज अंडर। शेयर एप्लीकेशन मनी दैट इज ₹2। इसका मतलब क्या हुआ कि दोज आर इंटरेस्टेड तो दे कैन मेड एप्लीकेशन टू दिस कंपनी। कंपनी का नाम नहीं लिखा मैंने, तो मैं नाम लिख डालता हूं, सपोज टाटा कंपनी। टाटा कंपनी है, ठीक है, टाटा कंपनी। ठीक है, टाटा कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹12 ईच। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी। आपको पता है कि लोग आप एप्लीकेशंस करेंगे, इसका मतलब आपके कंपनी को शेयर एप्लीकेशन मनी मिलेगा। आई बात समझे? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, फ्रॉम एप्लीकेंट्स। आई एम नॉट सेइंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, एप्लीकेंट। व्हाट हैपन? एप्लीकेंट remitted the money. It means that all the money which are remitted by the applicant, that is deposited in the bank. ठीक है, the name of bank already mentioned by the Tata company in prospectus. ठीक है, so what happen here? In first stage bank account debited. ठीक है, bank account debited, bank account debited to share application money account। आई बात समझे? शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर दैट इज 10। ठीक है, एप्लीकेशन मनी डिमांडेड बाय टाटा कंपनी एट द रेट ₹2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10,000 बराबर है, इंटू 2 मीन्स 20,000। ठीक है, 20,000। दिस इज योर डेबिट कॉलम एंड दिस इज योर क्रेडिट कॉलम। आई बात समझे? ठीक है, अभी आप बीकॉम में एंट्री कर चुके हैं, इसीलिए मैंने रूलिंग कुछ उसका स्केच नहीं किया है, जर्नल नहीं लिख के दिया आपको। वैसे आपको पता ही है जर्नल है करके। ठीक है, यहाँ पे डेट का कॉलम डेबिट और एक क्रेडिट एलएफ भी होता है। आई बात समझे? ठीक है, दूसरा ऐसा है कि आफ्टर गेटिंग दिस एप्लीकेशन मनी, ठीक है ना, द amount of share application money credited to share capital account, credited to share capital account। तो दूसरा एंट्री में जो पास करूंगा अभी, शेयर, ठीक है, एप्लीकेशन। ठीक है, अभी ज्यादा नहीं लिखूंगा, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट बोल रहा हूं, मनी अकाउंट। आपने ध्यान लेना और कॉपी में उसको प्रिंट कर लेना। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड to share capital account, share capital account। ठीक है, अमाउंट कितना? व्हाट अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन? दैट इज 20,000। सो 20,000। आई बात समझे? 20,000 मीन्स 20,000।
ठीक है, नरेशन लिखना भी रहा समझो, यहाँ पे भी तो बहुत ही आसान तरीका बताया था मैंने। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, यहाँ पे नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹2 ईच क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका मतलब ऐसा हुआ कि डायरेक्टर्स ऑफ द टाटा कंपनी इश्यू द अलॉटमेंट लेटर, लेटर अलॉट करवा दिए। ठीक है, मतलब शेयर्स अलॉट कर दिए, लेटर भेज दिए। ठीक है, द कंपनी डिमांडेड दैट इज 5। ठीक है, और कभी भी ख्याल में रखना, इफ अ कंपनी इश्यूड द शेयर्स एट प्रीमियम, ठीक है ना, सो द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इंक्लूडेड विथ शेयर अलॉटमेंट मनी। ये ख्याल में रखना, अलॉटमेंट की डिमांड होती है उसी वक्त ही रहेगा वो प्रीमियम। वो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल है एप्लीकेशन के साथ नहीं रहेगा, तो बताया जाएगा आपको पर्टिकुलर। इसी वजह से दिस प्रीमियम इंक्लूडेड इन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो दिस इज द डिमांड ऑफ द कंपनी। इट मींस दैट अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स और एप्लीकेंट। ठीक है, तो मैं डिमांड कर रहा हूं। ठीक है, सिर्फ शेयर, ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा अलॉटमेंट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, डेबिटेड। आई बात समझे। टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझे, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझे। ठीक है, टू प्रीमियम है साथ में। This premium it is a extra, means this is a surplus of that Tata company। आई बात समझ। ठीक है, टाटा कंपनी का सरप्लस है, उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कहते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। आई बात समझ। अब रहा सवाल अमाउंट का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 5। ठीक है, यानी 50,000 हो जाएगा डेबिट में। सिंपल बात है, 50,000। ठीक है, अब शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसमें क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू प्रीमियम कितना है, ₹2। इसका मतलब फेस वैल्यू का अमाउंट कितना रहेगा यहाँ पे, ₹3। इसी वजह से मैं ये साइड से लिखा देता आपको 10,000, ठीक है, इंटू ₹3, बरोबर है, और 10,000 इंटू ₹2। आई बात समझे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो अमाउंट लिख डालो यहाँ पे 30,000, और साथ साथ लिखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि भाई मास्टर जी ऑफलाइन अपने को पढ़ा रहे। आई बात समझे। और यहाँ पे रहेगा 20,000, 50,000। ठीक है, फिर नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ₹5 ईच विद प्रीमियम, ऐसे लिखना है। आई बात समझे। ठीक है, उसके बाद है शेयर फर्स्ट कॉल मनी एट द रेट ₹2 ईच। इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड कर रहे, लेकिन आपने तो डिमांड शेयर अलॉटमेंट का किया था, तो वह जो शेयर होल्डर है वो आपको पैसे भिजवाएंगे। ठीक है, सो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स टू दिस कंपनी इन रिलेशन टू शेयर अलॉटमेंट। आई बात समझे। तो आपको पैसे मिले तो आप एंट्री क्या करोगे, अभी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बरोबर है। टू क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बरोबर है, अलॉटमेंट अकाउंट। आई बात समझे। अमाउंट कितना रहेगा, टोटल 50,000। यहाँ बाइफरकेशन देने की कोई जरूरत नहीं, टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स। आई बात समझे, बहुत ही आसान है। पहले डिमांड किया था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू, मींस ख्याल में रखना, ओनली फेस वैल्यू इट इज क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नॉट प्रीमियम। सो यू हैव टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट फॉर दैट प्रीमियम, दैट कैन बी कॉल्ड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है ना, 2 into 10,000। नाउ after that we received the money from that holder, so bank account debited to share allotment account। आई बात समझे। दूसरा था शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, कॉल है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, फाइनल, ये ड्यू की एंट्री रहेंगे। ओनली डिमांड मेड बाय कंपनी, इट मींस दैट अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द होल्डर, डिमांड फॉर फर्स्ट कॉल। व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू
शेयर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझे, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर रहा अमाउंट कितना है तो आसान है, @(2) बोला था, तो फिर क्या है 10,000 into 2 that is 20,000, तो लिख देता हूं 20,000। आई बात समझे, 20,000। ठीक है, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर @(2) each। सिंपल हो गया। After getting the letters to the respective shareholders, they remitted the amount in relation to share first call account. Now you can easily say company means Tata company get that money. ठीक है, in the form of e-mode, so it is directly deposited in the bank, I was which is opened by your Tata company. So bank account debited, bank account debited to, you received the amount in relation to first call, so share first call account। ठीक है ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एट व्हाट रेट, दैट इज 2 ना, मींस 20,000। ये देखिए 20,000 जितना डिमांड किया था उतना मिल गया, 20,000। आई बात समझे। सो वी हैव टू पास सेम जर्नल एंट्री फॉर शेयर सेकंड कॉल एंड शेयर फाइनल कॉल आल्सो। मतलब आप शेयर सेकंड कॉल के लिए एंट्री करोगे ड्यू की, जस्ट लाइक योर फर्स्ट कॉल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट @(2) means that is 20,000. After that, after getting letters to them, we will get amount that can be means recorded just like bank account debited to share second call, that is 20,000। आई बात समझे। ऐसी यह जर्नल एंट्री है, वहां जगह नहीं है तो यहां बना देता हूं, देखिए शेयर, ठीक है, सेकंड कॉल, हाँ, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आई बात समझे। अमाउंट तो 20,000 ही रहेगा क्योंकि 20,000 है, इस वजह से। आई बात समझे। आफ्टर दैट कंपनी विल गेट द मनी मींस बैंक अकाउंट डेबिटेड। आई बात समझे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। सिंपल बात हो गई, जैसा यह है वैसे ही है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से लिख रहा हूं। ठीक है, लास्ट एंट्री है आपकी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अगेन सेम थिंग, शेयर फाइनल कॉल कंपनी डिमांडेड द मनी। ठीक है, डिमांड किया है, इसका मतलब फिर से क्या हो जाएगा, शेयर देखो, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, सिंपल है, डेबिट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू की एंट्री है, मिलेंगे पैसे नहीं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझे, शेयर क्या कैपिटल अकाउंट, सिंपल बात हो गई। फिर एट व्हाट रेट कंपनी डिमांडेड @(1). ठीक है, नंबर ऑफ शेयर दैट इज 10,000, सो यू हैव टू राइट डाउन हियर 10,000। आई बात समझे, 10,000 ये ड्यू की एंट्री है, सेम बिल्कुल फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के। आफ्टर गेटिंग द लेटर्स टू देम द शेयर होल्डर्स, दे रेमिटेड द अमाउंट। ठीक है, अगेन अमाउंट रिसीव्ड, सेम एंट्री आई वांट टू पास, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आई बात समझे, यहां लिख डालता हूं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आई बात समझे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट सेम रहेगा आपका 10,000। आई बात समझे, फिर से रिपीट कर देता हूं, टाटा कंपनी इशूड नंबर ऑफ शेयर दैट इज 10,000 @(10) each, फेस वैल्यू 10 रुपए, इसलिए मैंने बोला था शेयर इशूड एट प्रीमियम। कंपनी डिमांडेड द मनी इज एज अंडर, शेयर एप्लीकेशन मनी 2, अलॉटमेंट 5, शेयर फर्स्ट कॉल मनी 2, देन सेकंड कॉल 2 एंड फाइनल कॉल 1। ठीक है, अब एंट्री पास करने का रहा तो मैंने आपको बोला था भाई शेयर एप्लीकेशन मनी, तो उनके पास जो जिनको इच्छा है इस
कंपनी के शेयर्स लेना है, उन्होंने एप्लीकेशन किया, डायरेक्ट वो पैसे दे देंगे आपको। इसलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट दैट इज 20,000 @ 2 each। फिर क्या होगा कि फॉर व्हाट पर्पस कंपनी रेज द फंड टू कलेक्ट द कैपिटल। सो व्हाटएवर अमाउंट रिसीव्ड टू योर कंपनी इन 5 days इट्स all are credited to share capital account। So share application to share capital account, then allotment that is the entry means company demanded the money, so for that due। ठीक है, share allotment account debited। ठीक, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे मैंने बोला था 12 रुपए का एक शेयर है, लेकिन 10 रुपए फेस वैल्यू है, इसमें 5 रुपए उसने डिमांड किया था, तो 2 रुपए प्रीमियम के हो गए, तो 3 रुपए ही फेस वैल्यू क्रेडिट करूंगा शेयर कैपिटल को। इसी वजह से लिखा मैंने 10,000 into 3 और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम @ ₹2 each। After that, the allotment money received from the respective shareholder bank account debited to share allotment। ठीक है, उसके बाद था शेयर फर्स्ट कॉल, ये भी ड्यू की एंट्री है, आप डिमांड कर रहे हैं, इसी वजह से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझे? उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे, आपको यानी कंपनी को, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेम थिंग आई वांट टू यूज फॉर शेयर सेकंड कॉल, मींस शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर आपको पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। फिर फाइनल कॉल, फिर से डिमांड की एंट्री रहेंगी उसकी कंपनी की, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो आज मैंने आपको शेयर इशूड एट प्रीमियम इस पे एक्सप्लेनेशन दिया और एग्जांपल, और आप इक्विटी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नहीं किया यहाँ पे, अगले एग्जांपल में वह बता दूंगा, वैसे भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। कुछ नहीं रहता है कि भाई कंपनी कैन इश्यू द शेयर बाय 2 ways, 2 types ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ टाटा कंपनी इश्यूड इक्विटी शेयर्स, तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे शेयर शब्द के साथ जोड़ना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट पर। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बस इतना ही है। ठीक है, और मैंने इक्विटी शेयर का मीनिंग और प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, वो जरा देखो। तो आप अगर यहाँ से नए जुड़े होंगे तो फिर ये कुछ समझ भी नहीं है, उसके पहले के आपको अपलोडेड लेक्चर्स देखना पड़ेगा, और ये एग्जांपल पूरा डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके आगे का मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर। ठीक है, ओके। Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box.